औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तग़फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमिल काफ़िरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें और सबको जो भी देखने वाले हमारे सब बहनों को ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जिस तरह से तुमने हमें गदीर नसीब फरमाई है परवरदिगारा, हम सबको आज के दिन जो तुमने गदीर नसीब फरमाई है हम सबको गदीर ही बना, हम सबकी औलादों को। मैं चाहती हूँ कि हम कुरान से गदीर को साबित करें, हम कुरान से मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की जो विलायत है उसको साबित करें, और कुरान के एक एक लफ्ज़ के अंदर हम जाएं इस आयत के कि आयत क्या कहती है, ताकि हमारे लिए बिल्कुल ही प्रूफ के साथ ये चीज़ साबित हो जाए कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की विलायत पर और जो गदीर पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह और उसके कुरान और उसके रसूल की ही तरफ से है, और जिसके अंदर कोई एक लहजे का भी जिसके अंदर कोई शक व शुबहा नहीं है। तो हम आते हैं इस आयत की तरफ। मैंने अभी सूरह मायदा की आयत नंबर 67 को पढ़ा, जिसमें खुदावंद आलम खुद मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाता है कि या अय्युहर रसूलो बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका। या अय्युहा, हम सबको पता है, अगर हम ग्रामर के हिसाब से, मैं नहीं चाहती कि मैं इसकी ग्रामर में जाऊं, अगर हम इसकी ग्रामर के हिसाब से इस आयत को खोलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतालिब मिलते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इसकी ग्रामर में जाऊं, लेकिन इसके जो अल्फाज हैं, जो इसकी रूट मीनिंग है और रूट वर्ड्स हैं, मैं उसकी तरफ ज़रूर जाना चाहूँगी। सबसे पहले आते हैं या अय्युहर रसूल। या अय्युहा एक ऐसा लफ्ज़ होता है कुरान में जो हमें पता है हर्फ निदा है या जो भी है लेकिन जब या अय्युहा ये पूरे का पूरा लफ्ज़ आता है, ये एक ताकीद के लिए लफ्ज़ आता है, और हा बहुत ज़्यादा, अय्यु और हा बहुत बड़ी ताकीद के लिए आता है, और इसका मतलब ये होता है कि इस बात को अपनी ज़ात तक ना रखो बल्कि इसको दूसरों तक भी पहुँचाओ। अच्छा, यहाँ पर आता है या अय्युहर रसूल, ए मोहम्मद, ए मेरे ख़ास भेजे हुए 1,24,000 अम्बिया में से जो ख़ास नबी हो तुम, ए मेरे मोहम्मद बल्लिग़ पहुँचा दो मा उन्ज़िला जो कुछ तुम पे नाजिल किया गया, इलैका तुम्हारी तरफ में, रब्बिका जो कुछ तुम्हारे तरफ नाजिल किया गया तुम्हारे रब की तरफ से उसको पहुँचा दो। व इल्लम तफ़अल, और अगर तुमने इसको अंजाम नहीं दिया, व इल्लम तफ़अल इसको नहीं किया, फमा बल्लग़ता रिसालतहु बस हरगिज़ तुमने नहीं पहुँचाया रिसालतहु अपनी रिसालत को, अपनी जो तुम्हारी नबूवत की जिम्मेदारी है उसको। वल्लाहु यअसिमुका, और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा मिनन नास लोगों से, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन, अल्लाह जो है वो काफिरों की मदद नहीं करता। मैं जल्दी से इसके खुद पॉइंट्स की तरफ आती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये बात आती है कि कुछ गदीर से कुछ 5 या 6 दिन या कुछ दिन पहले की बात आती है कि यहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुसलसल मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहे थे और कहा कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की रिसालत का मैसेज लोगों तक पहुंचा दे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी से डरता नहीं था, जो काफिरों से नहीं डरता था, हम सबको पता है कि किस तरह से गारे हिरा में रहे, किस तरह से मुकाबला किया, किस तरह से बुतों को तोड़ा, कुछ क्या मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। और मेरे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब दुश्मन से हम सबको डर लगता था तो सबसे ज़्यादा जो दुश्मन के नज़दीक होते थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे जंगों में, और हम मोहम्मद के पीछे पनाह लेते थे। वो मोहम्मद लोगों से डरेंगे कि यहाँ अल्लाह कहता है, क्योंकि रसूल खुदा को एक डर था, एक खौफ था। खुद खुदा फरमाते हैं कि मेरे हबीब तुम लोगों से मत डरो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा लोगों से। तो इसका मतलब है कि लोगों से कोई खौफ था मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो मोहम्मद जो कभी किसी से डरते नहीं थे। मैं आयत के अंदर आती हूँ ताकि हमारे लिए आयत जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये आयत जो है वो 100% इस बात की गवाह है कि ये आयत दलालत करती है
प्रूफ देती है मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की विलायत का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का। और यहाँ पर आता है कि जब हुज्जतुल विदा या हज्जतुल विदा, आखिरी सफ़र जो था हज का, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते थे तो उस वक्त यहाँ आता है कि उस वक्त ये आयत जो है, ये आयत आसमानी नाजिल होती है और कहा कि ए मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप जो है वो एक इमाम को, एक रहबर को, एक गाइडर को मुकर्रर फरमाएं। यहाँ एक चीज़ आती है कि आसमानी किताब की हिफाजत के लिए अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलता है कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले हैं, जाने का वक्त आ गया। और अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह को कुरान की हिफाजत का इंतज़ाम करना है, तो अल्लाह ने क्या कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते इस दुनिया से तो फिर वो जो किताब के साथ कनेक्शन है, जो रब्त है, वो ख़त्म हो जाता और कुरान की हिफाजत ख़त्म हो जाती है। लोग कुरान को अपनी मर्जी के साथ जो है वो तफसीर और तर्जुमा और जो भी कुछ करना होता है वो कर लेते। अब कुरान की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए 1,24,000 अम्बिया के मकतब की और अम्बिया के मजहब की, उनकी हिफाजत के लिए किसी न किसी रहबर को, परवरदिगार आलम को ज़मीन पे ज़रूर छोड़ना था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ऐसे रहबर होने चाहिए थे जो मोहम्मद जैसे ही हो। ये बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ही होने चाहिए। मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं क्लास लेती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी जगह पर किसी को छोड़ के जाना चाहूँगी तो मैं ऐसी टीचर को छोड़ूंगी जिसको वो पढ़ाना आता हो, ये सब्जेक्ट्स आते हो, ये चीज़ें आती हूँ। मैं एक बच्चे को जिसको अलिफ बा ता भी नहीं आती है, ABCD भी नहीं आती है, और मैं उस बच्चे को अपनी कुर्सी पे बिठा के जाऊँगी, ये लॉजिक नहीं बताती है। तो मोहम्मद जैसा ही होना चाहिए। खुद खुदावंद आलम ने जब आया मुबाहिला नाजिल हुई थी ना तो कहा था ए मोहम्मद अपने नफ्स को लेकर आओ, तो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन को लेकर आए। तो यहाँ पे भी रसूल खुदा बताना चाहते हैं कि मैं भी अपने नफ्स को मुकर्रर करके जा रहा हूँ कि जो इस किताब की हिफाजत के, वो नफ्स मोहम्मद होना चाहिए, वो अली, औलाद अली और फिर इमाम मेहदी आखिर ज़मा तक है। तो इस आयत के अंदर जाने से पहले एक और चीज़ जो है वो बताती हुई जाऊँ। तमाम अहले सुन्नत भाई की रिवायात में मिलता है, जितने भी मुफस्सिरान शिया हैं या अहले बैत अलैहिस्सलाम को जानने वाले या मुफस्सिरान अहले सुन्नत हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये आयत जो है वो गदीर ख़ुम पे नाजिल हुई और इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए नाजिल हुई है। इसको थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट इसमें खोलना चाहती हूँ, इसको भी क्लियर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो पॉइंट इसमें आती है वो ये आती है कि हमारे पास एक अहले सुन्नत भाइयों की किताबें हैं, उनका मैं नाम लेती हूँ। उनके अंदर जैसे आगा मोहसिन कराती ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसको बयान किया और मैं उन्हीं के अंदाज में इसी चीज़ को बयान करती हूँ कि वो कहते हैं कि अल-मनार जो मुस्नद अहमद है, व तिरमिज़ी है, व निसाई इब्ने माजा है, इसमें एक हदीस है मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला को वो लोग कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही हदीस है। और फिर बिल्कुल जैसे इब्ने माजा के बारे में मिलता है, वो कहता है कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला जो है ये बिल्कुल सही हदीस है, लेकिन उसमें वो 2 जुमलों को इजाफा करता है। उसमें से एक तो ये कहता है कि मन कुन्तु मौला वहाज़ा अली मौला का मतलब है विलायत का मतलब है दोस्ती। तो वो इस बात पे गाफिल हो गया कि दोस्ती, अगर हम विलायत की मीनिंग लेते हैं तो दोस्ती के लिए आयत का नाजिल होना ज़रूरी नहीं है। दोस्ती के लिए ऊँटों का पालान बनाना ज़रूरी नहीं होता, ऊँटों, और दोस्ती के लिए गरम शिद्दत के साथ सबको जमा करना नहीं होता। दोस्ती के लिए मेरे मोहम्मद का 3-4 तरफ से आवाज़ देना, अला तस्माऊना, अला तस्माऊना, अला तस्माऊना, क्या तुम लोग सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो। हर तरफ से जब आवाज़ आती है कि हाँ हम लोग सुन रहे हैं, उसके बाद मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को शुरू किया। तो दोस्ती के लिए इतनी तशरीफ़ात की, इतनी तकल्लुफ़ात की, तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की विलायत होती तो फिर मौलाए कायनात ने अपना हक क्यों नहीं लिया, फरियाद क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि मेरे मौलाए कायनात जो है उन्होंने हमारे पास नेचुरल बलागा है या
बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसी किताबें मौजूद है जिसमें मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अपने लिए फरियाद बुलंद की थी, खुद फरमाया था, प्रूफ दिया है मेरे अली ने कि खुद फरमाते हैं कि मेरी विरासत मेरी नज़रों के सामने छीनी जा रही थी और मैं खामोश था इस्लाम की हिफाजत के लिए, कि चारों तरफ से दुश्मन जो थे वो इंतज़ार में थे कि इनके नबी की आंख बंद हो और हम इस्लाम पे हमला करें और इस्लाम को इसी वक्त ख़त्म करें। तो मैं इस्लाम के लिए इस तरह से कि एक हड्डी थी जो ना मैं निगल सकता था ना उगल सकता था। और हमें पता है कि खुद बशक्शकिया में भी हमारे मौला कायनात ने इस चीज़ को फरमाया है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आती है वो यही आती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 ईयर्स 23 साल मेरे रसूल खुदा ने सारे पैगाम दे दिए। हम सबको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ जो है वो हमसे छुपाई नहीं, कुरान में से कोई चीज़ नहीं छुपाई, किसी चीज़ को महव नहीं किया, किसी चीज़ को कितमान नहीं किया, हर चीज़ को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे अंदाज में हम सबको बताया। और एक और चीज़ जो इसमें आती है वो ये आती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आयत है, ये सूरह माइदा की आयत जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में नाजिल हुई थी, जब पूरे के पूरे कानून कायदे कवाहिद हम कहते हैं ना, वो हुकूक जो नमाज के थे, वो हज के थे, वो तमाम अहकामात आ चुके थे। तो फिर कौन सा ऐसा हुक्म है जो रह गया था और आखिर में देना था? तो सारी सी बात है, जो आखिर में पैगाम देना है वो वही है कि मेरा जानशीन होगा, इस कुरान का मुहाफिज होगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, मैं इस आयत की जल्दी से कुछ पॉइंट्स करती हूँ। वैसे तो अगर हमें चाहिए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होने चाहिए इन आयतों के ऊपर, क्योंकि मौला कायनात के बारे में है। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कि सूरह माइदा जो है वो आखिरी उम्र में नाजिल हुई थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक और चीज़ यहाँ पर आती है, ये पॉइंट्स नोट करने का, किसी को अरबी आती हो ना उसको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि रसूल खुदा को अल्लाह ने या अय्युहन नबी कहकर नहीं पुकारा, बल्कि कहा या अय्युहर रसूल, ए मेरे रसूल। यहाँ रिसालत कहा है, यानी ए मेरे हबीब। आप देखिए यहाँ पर एक मज़े की बात यहाँ आती है कि शुरू में कहा या अय्युहर रसूल और फिर कहा बल्लग़्त रिसालत, मैसेज देना, पहुंचाना, पहुंचाओ, खास बात को पहुंचाओ। यहाँ पर आया है, नबी की बात नहीं आई। जब नबी आता तो लिमिट में आ जाता है, रसूल आया है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिसालत की जिम्मेदारी है, मेरे मैसेजेस को, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वो तुम लोगों तक पहुंचाओ और ज़रूरी हो पहुंचाओ। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम आते हैं ना तो दूसरा पॉइंट देखिए, अल्लाह ने अबलग नहीं कहा, बाबे इफ़आल यूज़ नहीं हुआ ग्रामर में, बल्कि बाबे तफ़ील यूज़ हुआ है। बाबे तफ़ील जो होता है वो हम सबको पता है मुबारके के लिए आता है, और बल्लग तशदीद आई है, इसका मतलब ये होता है कि ये एकदम कतई, जिसको हम कहते हैं ना मुहिम, बहुत ही खास चीज़ है जिसको हम पहुंचाना है और पहुंचाकर ही रहना है, बगैर पहुंचाए रहना ही नहीं है। तो यहाँ पर बल्लिग आया है, बल्लिग बताता है कि बहुत बड़ी, यहाँ बहुत ही ज़रूर पहुँचाना है, अगर नहीं पहुँचाया तो बहुत अहम काम अधूरा रह जाएगा। फिर जो इसमें चौथा पॉइंट आता है वो यही आता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा कहता है अगर तुमने ये नहीं पहुँचाया, जिसे हम कहते हैं ना अल्लाह जो है वो उनके साथ बात कर रहा है, अगर ये तुमने नहीं पहुँचे तो इसका मतलब कोई काम तुमने अपनी पूरी रिसालत को नहीं पहुँचाया, पूरे कुरान को नहीं पहुँचाया। जब बात यहाँ पर आ जाती है, और फिर यहाँ पर आता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको उसके बाद जो होने वाले साइड इफेक्ट से बातें थी, जो भी कुछ होने वाला था इख्तिलाफ उम्मत में, वो सब पता था। तो यहाँ पर अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह रसूल खुदा को दिलदारी देता है, अल्लाह जो है वो बताता है कि तुम शर, जो लोगों के शर है ना, मैं उससे महफूज रखूंगा, तुम क्यों परेशान होते हो। तो यहाँ अल्लाह जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं। छठा पॉइंट यहाँ ये आता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कभी बुतों से नहीं डरे, जंगों से नहीं डरे। मैंने अभी आपको बताया कि किसी खतरे से मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं डरे। क्या तकलीफ थी जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिली, क्या उनके चाहने वालों को, असहाब को नहीं मिली, क्या कौन सी तकलीफें थी जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त नहीं की और आखिरी उम्र में आकर वो डर जाते? ऐसे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो डर था मेरे रसूल खुदा को, वो यही था, उम्मत इख्तिलाफ, ये जो भी कुछ हो उसी का डर था। और जब हम 8वां पॉइंट इसमें आते हैं, उसका यही आते हैं 7वें पॉइंट में कि ये जो पैगाम है वो बहुत 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 अहम है।
यहाँ पर हम आते हैं कि इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह ने नबूवत, रिसालत और सब चीज़ों को बता दिया कि अगर ये मिट गया ना पैगाम तो तुम समझो कि तमाम चीज़ें मिट जाएंगी। फिर 8वां पॉइंट इसमें ये आते हैं कि इसमें जब हम देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए हैं। कुरान की आयत है ना कि जब अगर कोई मजलिस में आता है, कोई अगर मजलिस में, महफिल में कोई आता है तो तुम खिसक जाओ, थोड़ी सी उसको जगह दो, खिसक जाओ, जगह दो। फस्फहू आया है कि इतना सा भी कुरान में अल्लाह ने नहीं छोड़ा कि खिसक जाओ, जगह दो। तो क्या अल्लाह रसूल खुदा के जानशीन को ऐसे जाने देगा? कुरान के मुहाफिज को अल्लाह ऐसे छोड़े थोड़ी जाने देगा। तो यहाँ पर हम ये भी बात आते हैं कि खुदावंद आलम जब हम देखते हैं पैगाम को, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी आयतें जो मक्का में नाजिल हुई थी वो तौहीद, नबूवत, माद, क़यामत सब के बारे में नाजिल हुई थी, और ये आयत जो है वो रिसालत के बारे में ही आई है। तो यहाँ पर वही बात आती है कि जब रसूल खुदा पर तौहीद, नबूवत, इमामत, क़यामत, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम सब चीज़ें रसूल खुदा ने बता दी, इसमें कोई डर ही नहीं था। तो कौन सा ऐसा डर है जो मेरे मोहम्मद को है? फिर यहाँ पर वही आते हैं कि ये वाली जो आयत है ये हम सबको पता है कि गदीर खुम के मौके पर नाजिल हुई थी, उस जगह पे नाजिल हुई थी जहाँ पर ऐसी जगह है गदीर खुम की जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर अच्छा रसूल खुदा ने जगह चूज़ की, मैं इसमें आती हूँ थोड़ा सा। रसूल खुदा ने ऐसी जगह चूज़ की जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर लोग आते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे का पूरा मीडिया, जिसको हम कहते हैं ना, पूरे का पूरा मीडिया जमा किया था। और वो मीडिया क्या था कि वो जो गदीर खुम का जो मकाम था वहाँ पर ही लोग जो है वो ज़्यादा आते थे, ऊँटों को पानी पिलाते थे, खुद पानी पीते थे, अपना काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पर जमा होती थी। यानी आप सोचें कि हर तरह का काफिला गदीर खुम की जगह पर जमा होता था। तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरा मीडिया जमा किया, एक पूरा हम कहते हैं इंटरनेट जमा किया, पूरा मीडिया जमा किया उस जगह पर जहाँ पर ये जो हम समझते हैं कि यहाँ से जो नशरियात है वो पूरी बिखर जाती है, पूरी दुनिया में चली जाती है और लाइव पैगाम जाता है। तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ऐसी जगह को चूज़ किया जहाँ से लाइव जो है वो सारा प्रोग्राम जाता है, जहाँ से लोग इराक जाते हैं, जहाँ से शाम जाते हैं, जहाँ से यमन जाते हैं, जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते कि पूरी दुनिया में वो लोग बिखर जाते हैं। उस जगह को मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूज़ किया था। अब यहाँ पर आते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को चूज़ किया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खड़े हो गए थे वहाँ पर और चारों तरफ से कहा था अला तस्माऊन, अला तस्माऊन, अला तस्माऊन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम सुन रहे हो? हर एक जगह से जवाब आता है कि हाँ हम सुन रहे हैं। हम सबको पता है कि एक रात आती है जिस रात को बीबी फातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम दोनों असहाब के दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं और दरवाजे से कुछ लोग निकलते हैं। ये वो है कि जब बीबी फातिमा ज़हरा मुहाजिर और अंसार के दरवाजे पे जाती है मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के लिए बेअत लेने के लिए, उस वक्त फातिमा ज़हरा हर एक दरवाजे को खटखटाती है और लोग डर जाते हैं कि रात को रसूल की बेटी हमारे दरवाजे पे आई है। उस वक्त बीबी फातिमा ज़हरा एक ही सवाल उनसे कहती हैं, क्या कहती हैं? कहती है मुझे ये बताओ कि क्या मेरे बाबा ने गदीर खुम के जगह पर अली के लिए नहीं कहा था? तो अजब सी बात आती है कि कुछ लोग जो थे, हम कहते हैं ना कुछ कम ज़र्फ लोग ऐसे थे कि हाँ या ज़हरा या बिन्त रसूलुल्लाह कहा था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अफसोस हमें वो बहुत दूर था ना तो हमें आवाज़ नहीं आ रही थी। ये जो कहा था ना हमें आवाज़ नहीं आ रही थी, इसी लफ्ज़ यही बात मेरे मोहम्मद को पता थी। इस वजह से मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक से पहले कहा था अल्लाह तस्माऊना, अला तस्माऊना, अला तस्माऊना, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। हर एक शख्स ने उठ के कहा था
کہ ہم سن رہے ہیں ایک ایک سے بیعت پہلے سننے کے لیے کہ مجھے سن رہے ہو سن رہے ہو سن رہے ہو۔ اس کے بعد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو شروع کیا، اور ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے اونٹوں کے پالان لگائے گئے تھے، کس انداز میں، کس طریقے سے۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کو پتا ہے کہ آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے، جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، وہ کہاں تک آواز آتی ہے۔ وہ جبرائیل کے اللہ کے پڑے ہوئے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کے مالک ہیں، ان کو پتا ہے سب کچھ۔ تو لیکن افسوس کہ اتنے انتظامات ہونے کے باوجود بھی لوگ بھول گئے۔ اچھا، یہاں پر پھر میں کچھ پوائنٹس میں آتی ہوں کہ اللہ جب رسول خدا سے کہتا ہے ما انزل الیک، جو کچھ تمہارے پر نازل کیا گیا، یعنی اللہ بتاتا ہے اے محمد من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی اے محمد یہ جو تمہیں میں پیغام کہہ رہا ہوں نا، یہ لوگوں کو دو، یہ میری طرف سے ہے، امامت میری طرف سے ہوتی، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ امامت کو چوز کر سکے۔ 2-3 پوائنٹس میں آتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر آتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کرتا ہے تو خطاب اور دیکھیں تو ہدف جو مقصد ہے اور خطاب وہ دونوں سیم ہے۔ کیسے کہتے ہیں یا ایھا الرسول، پھر رسالات ہو، رسول اور رسالت دونوں کو اللہ نے سیم رکھا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو اس کو جو تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو معصوم کو، جو رہبر کو قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلامی قانون کے لیے، ہم یوں سے ایک قانون اسلام کے لیے، ایک مذہب کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے لیے جس کو چوز کرنا ہے وہ خود خدا کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ چوز کر سکے۔ اور یہاں پر آتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ باتیں چپکے سے ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کھلم کھلا ہوتی، جیسے ابھی کہا نا دوستی کے لیے اتنی بڑے انتظامات کی ضرورت نہیں ہوتی، دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے نا، دوستی کے لیے اتنے بڑے پیغامات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا یہ میرا جو میسج ہے، یہ جو میرا جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ جو رہبر کو چوز کرنا ہے، یہ جو میرا کام ہے نا اے محمد، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم ڈر رہے، یہ میرا کام، میرے کام کو کرو۔ اور یہاں پر آپ دیکھو، یہاں خداوند عالم نے نہیں کہا کہ اے میرے محمد چپکے سے کرو، کہا کھلم کھلا کرو۔ اور دوسری بات یہاں پر اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ایک ایک سے بیعت لو، یعنی پورے کا پورا سخت ترین انتظام کرو اور ایک ایک شخص سے بیعت لو۔ اور اگر تم نے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے اس طرح سے غدیر خون پر لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے، ایک پوری میڈیا کو جمع کر کے، اور پورے لوگوں کو ایسی جگہ کو چوز کرو جو پوری دنیا میں بکھر جاتے ہیں، اور پھر ایک ایک کو آواز سناؤ اور ایک ایک کو کہو کہ بیعت کرو اور ایک ایک سے بیعت لو، اگر ایسا سخت ترین کام نہیں کیا تو سمجھو تم نے کچھ بھی کام نہیں کیا۔ یعنی یہاں اللہ کہتا ہے کہ چھپکے سے بیعت نہیں لینی ہے، کیونکہ یہ امامت کا معاملہ اور سخت ترین اللہ کے رہبری کا معاملہ ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ایسے رہبر کو چوز کریں گے جو ان کو تباہ اور برباد کر دے گا، جو ان کی دنیا بھی تباہ کر دے گا، جو آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ تو ایک ایسا رہبر ہونا چاہیے جو نفس محمد ہونا چاہیے۔ پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے وہ یہی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِهُ، چھپاؤ مت۔ یہاں جو مین پوائنٹ آتا ہے اے محمد تمہیں بالکل بھی نہیں چھپانا چاہیے، کھلم کھلا، ڈرو نہیں، میں ہوں نا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر یہاں پر کہتے ہیں نا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِهُ، اے محمد اگر تم نے اس چیز کو نہیں پہنچایا تو لوگ اپنی طرف سے کسی رہبر کو، گائیڈر کو، امام کو چوز کریں گے اور وہ مکتبوں کو تباہ کر دے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِهُ، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہارے مکتب کو، تمہارے قرآن کو، تمہارے دین کو، 1,24,000 پیغمبروں کے مذہب کو، ان کے مکتب کو ایسے تباہ کر دیں گے کہ جیسے تھا ہی نہیں، جیسے تم نے کچھ تبلیغ کی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں نے اپنی طرف سے کیا تو وہ ویسے ہی برباد کر دیں گے دین کو، مذہب کو، سب کو۔ تو بہتر ہے علی کو چوز کرو، اب اللہ کی طرف سے چوز کرو تو تمہارا مکتب 1,24,000 لوگوں کا، انبیاء کا مکتب اور قرآن محفوظ رہے گا۔ اور ایک یہاں پر چیز آتی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَاتِهِ، کہ اگر جو اسلام کا اصل رکن ہے نا وہ
امام ہے اور امام کی حکومت ہے. یہ خود خدا کہتا ہے، میں نہیں کہتی. اے محمد اگر تم نے اپنے نفس کو چوز کیا اور بتا دیا تو یاد رکھنا یہاں اسلام بھی بچ جائے گا اور اسلام کی حکومت بھی ہوگی. اور یہاں ایک اور چیز آتی ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. جو بھی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ کفر کی میننگ میں آتا ہے. جس نے بھی امام کی ولایت سے انکار کیا وہ کافر ہے. میں نہیں کہتی، یہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. جس نے بھی اس چیز سے انکار کیا وہ کافر ہے. اور پھر یہاں پر اصل چیز جو آتی ہے یہاں یہ آتی ہے کہ اللہ نے کیا کیا، زمان اور مکان دونوں کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اس زمان میں اس مکان میں تم امام کو چوز کرو اور یہ بہت اہم ہے اور سب کو بتاؤ. اور پھر ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے لیے، اپنی رسالت کے لیے سب کو پہلے تو عہد لیا، پھر سب سے دیکھا اور پھر سب سے پوچھا کہ میں کیسا ہوں، میں نبی ہوں. اور پھر جب سب نے ہاں کی تب جا کر رسول خدا آگے بڑھے. تمام ہم سب کو پتا ہے کہ 14 معصومین کے نام بتائے، امام زمان علیہ السلام کو، اور پھر میرے مولا کائنات امیر المومنین کے بارے میں بتایا. افسوس کی بات ہے کہ لوگ کس طرح سے بھلا کے بیٹھ گئے علی کو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھلا کے بیٹھ گئے. بغض اور کینہ اور حسد، اور وہی کہتے ہیں نا دنیا پرستی اتنی لوگوں کو پسند ہے کہ میرے محمد کے لاکھوں کے مجمع میں لی ہوئی بیعت کو علی کے بارے میں لوگ بھول گئے. بس خدا سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ان میں سے قرار نہ دینا. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ